पृथ्वी की शुरुआत की कहानी। पृथ्वी हमारा घर, सौरमंडल का तीसरा सदस्य। अंतरिक्ष में तैरता हुआ ये नीला गोला अपने अंदर न जाने कितने रहस्य को छुपाए हुआ है। आज पृथ्वी के हर इंच पर जीवों ने कब्जा कर लिया है और उन्नत मानव सभ्यता ने अनेकों खोजें और अनेकों आविष्कार किए हैं। लेकिन पृथ्वी कैसे बनी और इस पर जिंदगी की शुरुआत कैसे हुई, इससे बड़ा कोई प्रश्न शायद ही हमारे मन में होगा। नमस्कार दोस्तों, इस चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको लेकर जाऊंगा एक ऐसी यात्रा पर जहां हम जानेंगे कि पृथ्वी का जन्म कैसे हुआ और पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत कैसे हुई। हाइड्रोजन और हीलियम से बना एक ठंडा और एक बड़ा घूमता हुआ बादल, जिसे सोलर नेब्यूला नाम दिया गया है, वो ग्रेविटी के प्रभाव में सिकुड़ने लगा और आसपास की गैसें बादल के केंद्र में जमा होने लगी, जिससे कि केंद्र का घनत्व बढ़ गया और इसके साथ उसका तापमान भी। एक दिन अचानक इस बादल में विस्फोट हो गया, जिसका कारण पास के हुए एक तारे से टक्कर का हो सकता है और इस विस्फोट से जन्म हुआ हमारे सूरज का। अब हमारे सौरमंडल को एक अपना केंद्र मिल चुका था। सूरज के गुरुत्वाकर्षण से आसपास के गैस कण और पत्थर व गहरा आपस में जुड़ने लगे और सूरज के चारों ओर परिक्रमा करने लगे। समय बीतता गया और धीरे धीरे इन गैस के कणों और पत्थरों ने गोल आकार ले लिया। इन्हीं में से एक थी हमारी पृथ्वी। दोस्तों, इस समय हम बात कर रहे हैं आज से लगभग 4.6 अरब साल पहले की। अपने शुरुआती समय में पृथ्वी की सतह का तापमान बहुत ही ज्यादा था और यहाँ ज्वालामुखी विस्फोट आम थे। इस समय को हेटियन युग नाम दिया गया है। धीरे धीरे गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से सतह के सभी भारी और गर्म पदार्थ केंद्र की तरफ आने लगे। इससे पृथ्वी की सतह ठंडी होने लगी और ज्वालामुखी से निकलने वाली अलग अलग प्रकार की गैसों ने वायुमंडल का निर्माण किया। मगर आज की तुलना में पृथ्वी अभी बहुत गर्म थी। ये समय आज से करीब 4 अरब साल पहले का है। इस समय पानी की मौजूदगी के कुछ सबूत भी वैज्ञानिकों को मिले हैं। कुछ लोग मानते हैं कि ये पानी धूमकेतुओं के साथ जमी हुई बर्फ के रूप में आया था। ये बर्फ गर्मी के प्रभाव से भाप में बदल गई और बादल बनने लगे। ये बादल आज की तरह पृथ्वी पर पानी बनकर बरसे और कई करोड़ साल तक ये प्रक्रिया ऐसे ही चलती रही। समुद्रों का निर्माण हुआ और आखिरकार पृथ्वी जलमग्न हो गई। लगभग इसी समय पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह यानी कि हमारा चंद्रमा भी बना था। कहा जाता है कि आज के मंगल ग्रह के आकार का ग्रह, जिसको थिया नाम दिया गया है, वो पृथ्वी की सतह से टकराया और पृथ्वी की बाहरी सतह का कुछ हिस्सा अलग हो गया। समय के साथ साथ इसने भी गोल आकार ले लिया और पृथ्वी के चक्कर लगाने लगा। माना जाता है कि थिया नाम का ये ग्रह भी उस समय हमारे सौरमंडल का एक सदस्य था। चंद्रमा के बनने को लेकर दिए गए इस सिद्धांत को जाइंट इम्पैक्ट हाइपोथेसिस या भीमकाय टक्कर परिकल्पना कहते हैं। मानो या ना मानो, इतने कम समय में हम पृथ्वी की एक युग की यात्रा पूरी कर चुके हैं। अब आप कहोगे कि पृथ्वी के बनने की कहानी बहुत हो गई। अब तो हमें ये बताओ कि पृथ्वी पर हम और बाकी के जीव जंतु कैसे आए। तो बिना कोई देर करे चलते हैं आगे की यात्रा पर। हेरियन युग के बाद आता है आर्चियन युग। आज से 3.5 अरब साल पहले शुरू हुए इस युग को जीवन के शुरुआत का युग भी कहते हैं। पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत अभी भी एक ऐसी पहेली बनी हुई है जिसे वैज्ञानिक सुलझा नहीं सके। इसको लेकर बहुत से विचार रखे गए हैं, लेकिन सटीक तथ्यों के साथ कुछ ही विचार उपलब्ध हैं। सबसे ज्यादा प्रचलित और मान्य विचार ये हैं कि समुद्र में ही जीवन का विकास हुआ है। समुद्र में पाए जाने वाले तत्वों ने आपस में जटिल रासायनिक अभिक्रियाओं की शुरुआत की और इनके कारण ही समुद्र में जीवन की शुरुआत हुई। कुछ वैज्ञानिक इस समय के शुरू होने से पहले जीवन के शुरू होने की दावा करते हैं, तो दूसरे कहते हैं कि अगर पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत इतनी पहले ही हो गई होती तो ब्रह्मांड के दूसरे ग्रहों में भी जीवन की शुरुआत हो गई होती। लगभग 3.5 अरब साल पहले पृथ्वी पर पहली एक कोशी या यूनिसेलुलर जीवों ने जन्म लिया। ये जीव आज की तरह ऑक्सीजन पर नहीं बल्कि मीथेन पर जिंदा रहते थे, क्योंकि उस समय पृथ्वी पर ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम थी। आज से करीब 2.4 अरब साल पहले पृथ्वी पर ज्वालामुखियों की गतिविधियों में लगातार कमी होने लगी। तापमान बहुत तेजी से कम होने लगा और लगभग 2.5 करोड़ सालों के लिए हमारी पृथ्वी बर्फ का एक गोला बन गई। लेकिन ये समय पृथ्वी के लिए वरदान साबित हुआ।
क्योंकि बर्फ से ढके हुए समुद्रों के नीचे जीव की संभावनाओं ने पर अपना बंद नहीं किया। साइनोबैक्टीरिया नाम के जीव फोटोसिंथेसिस की विधि से ऊर्जा को प्राप्त करते थे और ऑक्सीजन को निकालते थे। इस वजह से वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ गई। आज से 1.6 से 1.4 अरब साल पहले पृथ्वी की परतों में हुए टकराव और कंपन के कारण महाद्वीपों के बनने, टूटने और एक दूसरे से जुड़ने का सिलसिला चलता रहा और 90 करोड़ साल पहले पृथ्वी पर प्रथम मल्टीसेलुलर जीवों ने जन्म लिया। ऐसे जीवों के अवशेष ऑस्ट्रेलिया बलुआ पत्थर की चट्टानों में मिले हैं। 58 करोड़ साल पहले पृथ्वी पर सिर्फ बहुत छोटे जीव ही पाए जाते थे, लेकिन इसके कुछ 4 करोड़ साल बाद मिले जीव जंतुओं का आकार आश्चर्यजनक रूप से काफी बड़ा था। 53 करोड़ साल पहले जीवों ने पहली बार समुद्र से धरती पर कदम रखा। इन्हें टेट्रापॉड्स कहा जाता था। इसके बाद तो जीवन की गति कुछ और ही थी। लगभग 30 करोड़ साल पहले धरती पर जन्म हुआ डायनासोर्स का। इन विशालकाय जीवों के अवशेष हमें भारी मात्रा में मिल चुके हैं और इनके बारे में हमें काफी विस्तृत जानकारी भी है। डायनासोर्स ने कई करोड़ों साल तक पृथ्वी पर राज किया था, लेकिन एक दिन ऐसा आया कि पृथ्वी पर सभी डायनासोर्स का नामो निशान मिट गया। 6.5 करोड़ साल पहले 10 किलोमीटर लंबी एक ग्रहिका 70,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से पृथ्वी की सतह से इस तरह टकराई कि पृथ्वी और समुद्र में रहने वाले ज्यादातर जीवों का नामो निशान मिट गया। पृथ्वी की करीब 70% प्रजातियां खत्म हो चुकी थीं। अब पृथ्वी पर वो जीव राज करने वाले थे जिनकी प्रजातियां बच गई थीं, और वे थे स्तनपायी जीव या मैमल्स। आज से करीब 4 करोड़ साल पहले पृथ्वी की सतह में हुए कंपन के कारण जमीन का एक हिस्सा यूरेशिया से अलग होकर एशिया महाद्वीप से जुड़ गया और निर्माण हुआ पृथ्वी के सबसे ऊंचे और महान पर्वतों का, जिन्हें हम कहते हैं हिमालय। अभी तक तो आप समझ ही गए होंगे कि जमीन का वो कौन सा हिस्सा है। जी हाँ, वो था भारतीय उप महाद्वीप, जहाँ बैठकर आप हमारे इस वीडियो का आनंद ले रहे हैं। आज से 80 साल पहले पृथ्वी पर जिस जीव ने जन्म लिया वो आगे चलकर पूरी पृथ्वी पर राज करने वाला था। पूर्वी अफ्रीका में पहले एप्स पाए गए, जो डार्विन के अनुसार हमारे पूर्वज थे। खाने की तलाश इन्हें वृक्षों से जमीन पर ले आई। धीरे धीरे इन एप्स ने 2 पैरों पर चलना शुरू कर दिया। पहले ऑस्ट्रेलोपिथिकस, फिर होमो हैबिलिस, फिर होमो इरेक्टस और फिर होमो सेपियंस। कौन जानता था कि गुफाओं में रहने वाले और शिकार करके खाने वाले इंसान एक दिन पृथ्वी और उसके रहस्य को उजागर करेंगे। वैज्ञानिकों के अनुसार पृथ्वी पर 1 लाख करोड़ के प्रकार के जीव हो सकते हैं, लेकिन अभी तक हम इसके बहुत कम ही जीव खोज सके हैं। इसका मतलब है कि पृथ्वी अभी तक बहुत सारे रहस्यों को छुपाए रखी हुई है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऐसे ही रोचक और ज्ञान से भरे हुए वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर सिलेक्ट कर दें। तो आपका ये कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।